हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नाउन्स के कुछ आगे के रूल्स पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल होंगे। जैसे हमारा पहला रूल दे रखा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज़ करे जाएंगे। ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ से। ये वर्ड्स अगर आते हैं तो हम कौन से वर्ब यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। लाइक सीनरी आया तो सिंगुलर वर्ब, मशीनरी आया तो सिंगुलर फॉर्म, और ग्राम आया, रिपेयर आया, पोइट्री आया, फिज़िक्स आया, एथिक्स आया, तो अभी हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे। इनफैक्ट अगर फ्यूल इशू या न्यूज़ आया या बिज़नेस या मैथमेटिक्स या एथलेटिक्स भी आते हैं तो भी हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे दे रखा है, मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट फॉर मैनी स्टूडेंट। यहाँ पे मैथमेटिक्स से कुछ लोग आर लगा देते हैं, आर नहीं आएगा क्योंकि इसमें कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, यानी सिंगुलर फॉर्म यूज़ होगी। इसे हम सिंगुलर मानेंगे और इज़ लगाएंगे। ऐसे ही क्या नाम है, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जिनके थ्रू हम और अच्छे से समझेंगे। जैसे हमारा एक दे रखा है, द सीनरी ऑफ कश्मीर एनक्रेसिंग। इसका क्या नाम है, यहाँ पे आर लगा रखा है, आर नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा? इज़ आएगा, यानी द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ इन हैक्टिंग। दूसरा हमारा एग्जांपल दे रखा है, एडवाइस आर गिवन टू दोज वो आस्क, यानी एडवाइस उसे देनी चाहिए जो मांगे। तो यहाँ पे हमने आर यूज़ कर रखा है, बट आना क्या चाहिए? हमारा इज़ आना चाहिए, यानी हमारा करेक्ट क्या होगा? एडवाइस इज़ अ गिवन टू दोज वो आस्क। सेकंड हमारा क्या नाम है, द मिसचीफ कमेटी बाय हिम आर अनप्रोडिनेट, ऐसे कुछ करके हैं। तो इसका करेक्ट वेब क्या होगा? यहाँ पे हमने आर यूज़ कर रखा है, इसका करेक्ट क्या होगा? इज़ होगा, यानी द मिसचीफ कमेटी बाय हिम इज़ आएगा अनप्रोडक्ट। ऐसे ही हमारा रूल नंबर 2 ये कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर इन फॉर्म तो होते हैं, यानी सिंगुलर तो दिखते हैं, बट क्या नाम है, वो प्लूरल की जगह यूज़ होते हैं और वर्ब भी वो प्लूरल ही यूज़ करते हैं। जैसे कैटल आ गया, जेनेटरी आ गया, या फिर पीपल्स आ गया, पुलिस आ गया, कंपनी आ गया। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में क्या नाम है, सिंगुलर फॉर्म लगते हैं, बट क्या नाम है, उन्हें प्लूरल की तरह यूज़ करते हैं, प्लूरल फॉर्म ही लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखा है, द कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द ग्राउंड है, यानी हमने यहाँ पे इज़ यूज़ कर रखा है, बट आना क्या चाहिए? आर आना चाहिए। तो यानी करेक्ट वेब क्या होगा? द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। दूसरा हमें दे रखा है, द पुलिस हैज़ द सिचुएशन। हैज़ नहीं आएगा, इसकी जगह हैव आएगा, क्योंकि पुलिस की जगह पुलिस कौन सी वर्ब यूज़ करेगा? प्लूरल वर्ब यूज़ करेगा, इसलिए क्या आएगा? हैव आएगा, यानी द पुलिस हैव द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, या फिर अंडर द सिचुएशन। ऐसे ही रूल नंबर 3 हमारा आएगा, द सम नाउन ऐसे होते हैं जो क्या नाम है, प्लूरल फॉर्म होते हैं और प्लूरल ही वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे ट्राउज़र है, ये प्लूरल है और प्लूरल में ही प्लूरल वर्ब ही लगेगी। सीज़र हो गया, थैंक्स हो गया, या फिर शॉर्ट्स हो गया, या फिर एनल्स हो गए, या प्रीमिसिस हो गए, या फिर गुड्स हो गए, ये प्लूरल वर्ब ही यूज़ होंगे। एग्जाम्पल के लिए लिखा है, क्या नाम है, जैसे वेयर इज़ अ माई ट्राउज़र, तो ये इसमें हमने इज़ लगा रखा है, जबकि करेक्ट वे क्या होना चाहिए? वेयर आर माई ट्राउज़र, क्योंकि ट्राउज़र कौन सा वर्ब यूज़ करेगा? प्लूरल वर्ब यूज़ करेगा। ऐसे ही दूसरा दे रखा है, स्पेक्टल्स इज़ अ कॉस्टली आइटम, हमने यहाँ इज़ लगा रखा है जो कि इनकरेक्ट है। करेक्ट वे क्या होना चाहिए? हमें आर लगाना चाहिए, यानी स्पेक्टल्स आर कॉस्टली आइटम। ऐसे ही हमारा रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 4 कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो इंडिकेट करते हैं लेंथ है, मेज़र है, या मनी है, या वेट है, या कोई नंबर है, और वो ना चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू क्या नाम है, नाउन के हिसाब से, यानी वो कभी चेंज नहीं होते, वो वर्ड्स चेंज नहीं होते, और उनके क्या नाम है, साथ में जो वर्ब यूज़ होती है वो चेंज होते रहते हैं, वो अलग अलग मेथड के साथ। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे ये वर्ड्स दे रखे हैं, यहाँ पे लिखा है फीट, डजन, रुपीज़, स्कोर, हंड्रेड, या फिर मिलियंस, या ईयर्स, या पेयर्स, या लीटर्स। ये वर्ड्स कभी भी चेंज नहीं होते, ये जैसे हैं एज इट इज़ रहेंगे, ना तो ये सिंगुलर बनेंगे ना ये प्लूरल बनेंगे, एज इट इज़ ही यूज़ होंगे। बट हाँ, इनके साथ जो वर्ब यूज़ होती है वो चेंज होती रहती है जब हम उनके साथ एज आ यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखा है, ए डजन पीपल वर किल्ड इन द सुनामी। हमने यहाँ पे देखो वर्ब पीपल्स है हमारा क्या नाम है, प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल वर्ब लगाई है हमने। तो लेकिन हमने यहाँ पे डजन का क्या नाम है, डजन्स नहीं कह रहे, हमने एस नहीं लगाया, ई एस नहीं लगाया है, हमने इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया, ये सिंगुलर ही रहेगा। ऐसे ही लिखा, आई हैव ओनली 200 रुपीज़ नोट इन माई पॉकेट। हमने यहाँ पे क्या नाम है, वर्ब कौन सी यूज़ करी है? हैव लगाया, यानी हमने प्लूरल यूज़ की है, लेकिन हमने जो 100 है उसे प्लूरल नहीं बनाया है।
लेकिन कुछ कुछ स्पेशल केस हैं जो जिनके केस के अंदर हमारी जो वर्ब है वो चेंज होती रहती है। यहाँ पे जैसे लिखा है द जरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, हमने यहाँ पे वास लगा रखा है जो कि इनकरेक्ट है, जबकि करेक्ट क्या होना चाहिए, द ज्यूरी वार डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दे रखा है। हमने यहाँ पे वर इसलिए लगाया है क्योंकि जो जूरी के ओपिनियंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जूरी यानी एक तरह से पंचायत या फिर ग्रुप्स के जो डिसीजन लेते हैं, अगर हम देखा जाए तो जब वो डिसीजन लेंगे तो अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए हमने हमने उसमें वर्ब की वर्ब ना प्लूरल वर्ब यूज़ करी है, इसलिए हमने इसमें वर्ब लगा रखा है। दूसरा स्पेशल केस हमारा ये दे रखा था टीम हैव नॉट अराइव्ड येट, हमने यहाँ हैव लगा रखा है यानी प्लूरल वर्ब यूज़ कर रखी है, बट की जबकि करेक्ट वे क्या होना चाहिए था, टीम हैज़ नॉट अराइव येट, हमने यहाँ पे हैज़ लगाया। इसलिए लगाया क्योंकि जब हम टीम या किसी चीज़ को जॉइंट में देखते हैं, ग्रुप में देखते हैं, तो हम उसे प्लूरल सिंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं। बट हम जब उस टीम को या फिर उस चीज़ को या फिर कोई भी चीज़ को जब हम उसे हम उसके अंदर ही क्या नाम है उनको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, जैसे एक टीम को अगर हम एक टीम कंसीडर करते हैं तो हम उसे सिंगुलर टीम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम उस टीम के अंदर क्या नाम है उस टीम के मेंबर्स को अलग अलग डिवाइड करते हैं तो हम उसमें प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। Thank you guys for my video. Like and subscribe and share.